नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे आखिर क्यों एक साधारण से कुत्ते ने मृत्यु के देवता यमराज का तोड़ा घमंड और बताई कि मनुष्य बुद्धि कोई सीमा नहीं है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आप भी ये समझ लेंगे तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। बस आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक कुत्ते की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। ऐसा कुत्ता जिसने मनुष्य जन्म ठुकराया। इसके पीछे क्या वजह थी, चलिए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रयागराज में एक बड़ा ही धनवान और पर मन से धूर्त व्यापारी रहता था, जिसका नाम हरिश्चंद्र था। वहीं हरिश्चंद्र के पास एक पालतू कुत्ता था, जिसका नाम मोनू था। हरिश्चंद्र का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु हरिश्चंद्र बहुत ही चालक और लालची था। वह लालची होने के साथ साथ हरिश्चंद्र भगवान श्री विष्णु का उपासक भी था। वह हर दिन भगवान की पूजा अर्चना खूब करता था। उसके भक्ति से एक दिन हरिश्चंद्र के यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो भगवान विष्णु ने हरिश्चंद्र से पूछा कि वे उसकी भक्ति से काफी प्रसन्न है और वह उनसे कोई वरदान मांग ले। उसने थोड़ा सा मन में सोचकर फिर हरिश्चंद्र ने एक सादा कागज भगवान विष्णु को देते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास जो भी है वो सारा आपका ही दिया हुआ है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस कागज पर अपने दस्तखत बना दो, ताकि दुनिया के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि भगवान अपने भक्तों को पृथ्वी पर मिलने भी आते हैं। मैं ये सबूत जो मानते हैं कि भगवान इस धरती पर नहीं है, उन सबको दिखाऊंगा। दोस्तों, तब भगवान ने कहा, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत बना देता हूँ। इतना कहकर भगवान ने छेद करके कागज पर अपने दस्तखत बना दिए और वे अंतर्ध्यान हो गए। हरिश्चंद्र भगवान के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में ही डाल कर रखता था। फिर एक दिन अचानक हरिश्चंद्र का कुत्ता मोनू एक बैल के मारे जाने पर मर गया। हरिश्चंद्र को इस बात का बड़ा ही दुख हुआ। होता भी क्यों नहीं, मोनू हर पल उसके पास जो रहता था। हरिश्चंद्र का कुत्ता मोनू मरने के बाद जब वह यमराज के पास जा पहुंचा, फिर यमराज ने कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि कुत्ते ने पृथ्वी लोक पर अपने सारे काम बड़ी ही ईमानदारी से किए हैं। कभी भी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है। इसने अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। तब यमराज मोनू से कहते, हे जीव, तुमने कुत्ते का जन्म लेकर भी कोई बुरा कर्म नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप इस जन्म में किए हुए पुण्य से नष्ट हो चुके हैं। हे स्वान, अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। तुम जो भी जन्म मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तुम्हारी मांग को जरूर पूरा किया जाएगा, बताओ। यमराज की ये बात सुनकर कुत्ता बोला, हे प्रभु, आप चाहें मुझे स्वर्ग में डालो या नरक में भेजो, आपकी इच्छा अनुसार मुझे मंजूर है। किंतु मेरी एक बात का ध्यान रखिए, बस मैं जहाँ भी रहूं वहाँ मनुष्य के बंधन में ना रहा हूँ। मैं कभी भी मनुष्य का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। मेरे आसपास मनुष्य नहीं चाहिए और ना ही मैं खुद मनुष्य बनना चाहता हूँ। कुत्ते की ऐसी बातें सुनकर यमराज बोले हैं, हे स्वान, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, हर किसी के भाग्य में ये नहीं होता। हम देवता भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। शायद मुझे लगता है अभी तक तो तुम कभी मनुष्य नहीं बने होंगे, इसीलिए तो तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। मनुष्य जीवन में क्या क्या सुख मिलते हैं ये तुम्हें पता नहीं है। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तभी पता चल जाएगा कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। वो सब अपना मतलब पूरा करने के लिए करता है। वो धन कमाने के लिए सही गलत को भूल जाता है। लोभ, लालसा, कामना उसे चैन से नहीं बैठने देती। लालच उसे दिन रात सताते रहती है, जिसके चलते वो अकारण ही सब कुछ होने के बाद भी स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। साथ ही वो हम जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर अपना कार्य निकलवाता रहता है। यहाँ तक कि भगवान को भी झूठ बोलकर धोखा देता रहता है। उसके मन क्या चल रहा है ये पता लगाना मुश्किल काम है। वो बोलता कुछ और है, वो करता कुछ और। प्रिय दर्शकों, यमराज बोले, वो कैसे? कुत्ते ने कहा, वो ऐसे कि जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए,
तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भंडारा करूंगा, मैं बहुत सारा गरीबों में धन बांटूंगा। पर ये सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही की जाती है। काम निकलने के बाद दान, पुण्य, भंडारा सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही शोषण रहता है, यहाँ तक कि वो अपने जीवनदाता माँ बाप को भी बेसहारा कर देता है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहता है। मनुष्य न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न किसी को उठने देता है। वे न चैन से खाते हैं, न खाने देते हैं। मनुष्य हमेशा अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। वो अपनी खुद की जीवनसागिनी पत्नी को भी परेशान दुख देता रहता है। और तो और उसकी धूर्तता तो देखिए, भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। चलो बाद में कहता है कि भगवान का ही तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ, उन्होंने ही मुझे दिया है। ऐसा कहकर वो अपनी ही बात से मुकर जाता है। हे प्रभु, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा और उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब कुत्ते की बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित होकर कहते हैं, हे स्वान, माना कि मनुष्य बहुत ही चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं। वह हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है, हे यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं ये सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला कभी किसी जीवित मनुष्य नहीं पड़ा है, इसलिए आपको पता नहीं है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक और धूर्त होता है। उसके साथ रहना यानी ही नरक की सजा काटने जैसा होता है। कुत्ते की ऐसी बातें सुनकर यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे सोचने लगे, ये साधारण स्वान तो हमारे सामने ही हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा हमारे सामने कोई भी प्राणी कुछ नहीं है। मनुष्य की चालाकी हमारे सामने नहीं टिक सकती। इतना कहकर यमराज ने अपनी कुछ 4 दूत धरती लोक पर भेज दिए और कहा कि जाओ, इस कुत्ते के मालिक को ही जीवित उठा लाओ। हम भी देखते हैं कि वो हमारे सामने क्या क्या चालाकी चलता है। यदि हम जीत गए तो मैं इसी कुत्ते को जन्म जन्मांतर तक नरक में डाल दूंगा। प्रिय दर्शकों, कुत्ते को पूरा विश्वास था कि एक जीवित मनुष्य अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के दूत हरिश्चंद्र को लेने के लिए चले गए थे और उसे चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। किंतु रास्ते में लगने वाले झटकों से हरिश्चंद्र की आंखें खुली तो उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। तब यमदूतों ने उसको सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे मोनू कुत्ते से यमराज की शर्त लग गई है। तुम्हारे कुत्ते ने यह कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालाक होता है। यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वो यमराज को भी चूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। हरिश्चंद्र को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान के दस्तखत वाला कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर से उसे अपनी जेब में रख लिया। यमदूत हरिश्चंद्र को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। हरिश्चंद्र को देखकर यमराज हंसने लगे और सोचने लगे कि ये तुच्छ जीव भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। और फिर हरिश्चंद्र यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही हरिश्चंद्र के पर्चे को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और हरिश्चंद्र के चरणों में आकर बैठ गए और बोले, स्वामी, आपकी क्या इच्छा है। फिर हरिश्चंद्र के कहे जाने पर उसे ही अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं हरिश्चंद्र के चरणों के पास बैठ गए। यह देखकर यमराज की सभा के सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा है, ये अचानक कैसे हो सकता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और स्वयं यमराज नीचे खड़े, यह कोई जरूर पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है जिसे सारे लोग डरते हैं। इस इंसान ने तो उसे ही अपनी कठपुतली बना डाली। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद हरिश्चंद्र ने सबसे पहले यमपुरी के सारे नियम कानून बदल दिए तथा स्वयं यमराज को ही यमपुरी का पहरेदार बना दिया। कुछ समय बाद हरिश्चंद्र सोचने लगा कि जब मैं मरूंगा तो मुझे भी यही आना होगा। मैं भी बहुत सारे पाप किए हुए हैं, तो मुझे भी नरक में सजा काटने पड़ेगी। यही सोचकर हरिश्चंद्र ने नरक में पड़े सभी नरक वासियों को निकालकर नरक लोक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और सभी नरक वासियों को स्वर्ग में भेज दिया। साथ ही यह भी आदेश कर दिया कि आज के बाद जो कोई यमलोक में आएगा उसे सिर्फ स्वर्ग में ही भेजा जाएगा।
हरिश्चंद्र का ये आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो आदेश नए बने हुए यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी और स्वर्ग के सारे कर्मचारी परेशान होने लगे। उनसे इतने सारे जीवों की व्यवस्था नहीं हो रही थी। पर अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि उसके सेठ हरिश्चंद्र ने सब कुछ बदल दिया है। आखिर यह कैसे हो गया। उसने सोच जरूर सेठ की कोई चाल होगी। तो उसने सेठ से पूछा कि आपने यह कैसे कर दिया। आप तो राजा बन गए, अब मैं सारे जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा। कृपया मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब सेठ हरिश्चंद्र ने धीरे से कुत्ता के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि जिसके पास मेरे यानी कि भगवान विष्णु दस्तखत होंगे, उस मनुष्य को यमपुरी का राजा बनाना होगा। इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना, यह मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर तो पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि यह आदेश भगवान विष्णु ने दिया है। सो मुझे यमपुरी का राजा बना दिया जाए, और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ। कहने लगा, इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। प्रिय दर्शकों, इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आए। उन्होंने देखा कि यमराज स्वयं ही द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तो राजगद्दी पर कौन बैठा है। यमराज बोले, प्रभु आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार। दोस्तों फिर भगवान विष्णु बोले, यह मैंने नहीं। दोस्तों फिर भगवान विष्णु बोले, यह मैंने नहीं किया। यह सब तो उस इंसान के चालक दिमाग का कमाल है। यदि तुम किसी जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही हाल होगा। इसलिए मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद यहाँ लाने का हुक्म दिया है, ताकि उनका तेज चलने वाला दिमाग उनके शरीर के साथ ही नष्ट हो जाए, बस उनकी आत्मा यमलोक में आए। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर भगवान विष्णु यमलोक में आगे बढ़े। हरिश्चंद्र ने पास भगवान पहुँचे भगवान विष्णु को देखकर अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोला, हे प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। अब मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर सेठ हरिश्चंद्र धरती लोक पर लौट गया। भगवान भी उधर बैकुंठ लोक गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे। तब कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देख ली इंसानी दिमाग की ताकत। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है। इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोस्त दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वो धर्म को भी भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। जब तक वह शास्त्रानुसार कर्म करता है तब तक ही वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे क्लेश और बीमारियां घेर लेती है। उसका पतन हो जाता है। अब आपको समझ में आया मैं क्यों मनुष्य बनाना नहीं चाहता। यमराज कुत्ते की तरफ देखकर क्षमा मांगी और उसे मनुष्य का जन्म छोड़कर दूसरा जन्म दिया और खुद भी बड़ी सीख ली कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मनुष्य जीव पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।